Bismillahirrahmanirrahim. Now the next is root mean square value. रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या है? हमने रूट मीन स्क्वायर वैल्यू के बारे में सबसे पहले अगर आपको याद हो तो पढ़ा था चैप्टर नंबर 11 में फर्स्ट ईयर के, जिसमें जब हमने प्रेशर ऑफ ए गैस को डिस्क्राइब किया था तो उसमें हमने कहा फर्स्ट टाइम रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ वेलोसिटी ली थी। अगर आपको याद हो तो हमने वहां पे रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ वेलोसिटी जो है क्यों कंसीडर की थी? क्योंकि वहां पे कंडीशन क्या थी, एक गैस इनक्लोज थी कंटेनर के अंदर जिसमें मॉलिक्यूल्स जो हैं वो डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव कर रहे थे। तो हमने कंसिडर किया था जितने मॉलिक्यूल्स एक डायरेक्शन में मूव करते हैं विद सर्टेन वेलोसिटी, उतने ही मॉलिक्यूल्स ऑपोजिट डायरेक्शन में विद सेम वेलोसिटी मूव करते हैं। तो जब ओवरऑल एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल दी मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट की थी तो वो रिजल्ट जीरो निकलता था। तो हमने उस जीरो को खत्म करना था, जिसके लिए हमने रूट मीन्स के वैल्यू ऑफ वेलोसिटी ली थी। अब हम यहां पे क्यों रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ले रहे हैं? इफ वी कनेक्ट एन ऑर्डिनरी डीसी एमीटर टू measure the alternating current, it would measure its value as average over a cycle, and the average value of current and voltage over a cycle is zero. अगर हम डीसी एमीटर को यूज करें एसी वोल्टेज या करंट मेजर करने के लिए, तो कंप्लीट साइकिल के लिए देखें तो जितनी पॉजिटिव वैल्यू होती है अल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज में एक साइकिल में, उतनी ही नेगेटिव वैल्यू होती है। तो ओवरऑल एवरेज वैल्यू ओवर ए कंप्लीट साइकिल जो है वो क्या निकलेगी? जीरो। और डीसी एमीटर जो है वो एवरेज वैल्यू ओवर ए कंप्लीट साइकिल मेजर करेगा और हमें जीरो रिजल्ट देगा। दूसरी बात, बट द पावर डिलीवर्ड ड्यूरिंग ए साइकिल इज नॉट जीरो, बिकॉज पावर का रिलेशन हमने पढ़ा था आई स्क्वायर इंटू आर, और आई स्क्वायर की वैल्यू जो है वो अगर नेगेटिव साइकिल के लिए भी लेंगे तो वो पॉजिटिव निकलेगी, आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर डिलीवर्ड ओवर ए कंप्लीट साइकिल जीरो नहीं होगी। इस चीज को रिमूव करने के लिए हम रूट मीन स्क्वायर वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करते हैं। Thus, the average value of I square is not zero and it is called the mean square current. Also, the alternating current or voltage is actually measured by square root of its mean square value known as root mean square value of voltage or current. हम यहां पे रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम वोल्टेज या करंट की ओवर ए कंप्लीट साइकिल जितनी भी वैल्यूज हैं उन्हें कंसिडर करेंगे, उन वैल्यूज का नेक्स्ट स्टेप में स्क्वायर लेंगे, हम स्क्वायर्ड वैल्यूज का मीन कैलकुलेट करेंगे और फिर मीन वैल्यू का स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो जो हमारे पास फाइनल रिजल्ट आएगा दैट वन विल बी दी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। वोल्टेज के लिए कैलकुलेट की होगी तो हम वोल्टेज कह देंगे, आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज, और अगर करंट के लिए कैलकुलेट करेंगे तो उसे हम करंट कह देंगे। नाउ वी स्टार्ट दी कैलकुलेशन। सबसे पहले हम एक कंप्लीट साइकिल के लिए वोल्टेजेस की वैल्यू कंसीडर करते हैं जो हमें अल्टरनेटिंग जनरेटर प्रोवाइड करता है, तो जिसमें पीक वैल्यू जो है वो वी नॉट के इक्वल है। हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हुआ। हमने एक कंप्लीट साइकिल के लिए, बल्कि एक साइकिल से ज्यादा वैल्यूज के लिए हमने क्या किया? वोल्टेजेस की वैल्यूज को कंसीडर कर लिया। दूसरा स्टेप क्या था? इन वैल्यूज का हमने क्या करना है? स्क्वायर लेना है। तो एक साइकिल के अंदर जितनी भी वैल्यूज हैं फ्रॉम मिनिमम टू मैक्सिमम, उन तमाम वैल्यूज का मैं अगर स्क्वायर लूं तो मेरे पास स्क्वायर्ड वैल्यू ड्रॉ होगी कुछ इस तरह से। अगर यहां पे नोट डाउन करें तो इनिशियली स्क्वायर्ड वैल्यूज जो हैं वो एक्चुअल वैल्यू ऑफ वोल्टेज या करंट से नीचे आ रही हैं। ऐसा क्यों है? अगर हम 1 से लेस वैल्यू का स्क्वायर लें तो जो स्क्वायर आंसर होता है हमारे पास वो वैल्यू से कम होता है। जैसा कि मैं अगर 0.9 का स्क्वायर लूं तो मेरे पास वैल्यू आएगी 0.81। तो तमाम वैल्यूज जब 0 से 1 तक आएंगी तो 1 से तमाम जितनी लेस वैल्यूज होंगी उनका जब मैं स्क्वायर कैलकुलेट करूंगा तो वैल्यू से नीचे आएगा, इसलिए ये कर्व लाइन जो है एक्चुअल वैल्यू जो है वोल्टेज की उससे नीचे है। जब 1 से ग्रेटर वैल्यूज का स्क्वायर लूंगा तो डेफिनेटली वैल्यू इंक्रीज करेगी और पीक वैल्यू जो है वो वी नॉट का स्क्वायर होगी। और इसी तरह जब वैल्यूज अल्टरनेटिंग वोल्टेज की डिक्रीज करती हैं तो स्क्वायर्ड वैल्यूज भी हैं वो डिक्रीज करेंगी इसी तरह, और हमारे पास पीक वैल्यू जो है वो आ जाएगी हमारे पास वी नॉट का स्क्वायर। जब हम नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए
तमाम वोल्टेजेस की वैल्यूज का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास पॉजिटिव साइड पर आएगा, क्योंकि माइनस माइनस का स्क्वायर जो है वो क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो हमारे पास नेगेटिव साइकिल भी जो है वो पॉजिटिव साइड पे ड्रॉ होगा, और इसी तरह हम थर्ड साइकिल की भी स्क्वायर वैल्यूज ले लेते हैं तो हमारे पास ये रिजल्ट आ जाता है। ये हमारे पास सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गया कि हमने वैल्यूज का क्या कैलकुलेट कर लिया, स्क्वायर कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट में है स्क्वायर वैल्यूज का क्या करना था, मीन कैलकुलेट करना था। और मीन कैलकुलेट करने के लिए यहां पे बहुत सारी वैल्यूज हैं, जिसमें से मैं आसानी के लिए एक पहली वैल्यू जो कि 0 है और पीक वैल्यू जो वी नॉट का स्क्वायर है वो कंसिडर कर लेता हूं। तो मेरे पास मीन वैल्यू आ जाएगी 0 प्लस वी नॉट डिवाइडेड बाय 2, वी नॉट का स्क्वायर आएगा, तो मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा 1/2 वी नॉट स्क्वायर। ये हमारे पास मीन वैल्यू आ गई ऑफ वोल्टेज। तो फॉर ए कंप्लीट साइकिल मीन वैल्यू ऑफ वोल्टेज जो है वो 1/2 वी नॉट का स्क्वायर हर एक के लिए आ जाएगी। तो वो कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट होगी, विच इज इक्वल टू 1/2 वी नॉट का स्क्वायर। उसके बाद और लास्ट स्टेप है हमारा, हम मीन वैल्यूज का स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर रूट हमें क्या देगा, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ वोल्टेज। तो मीन वैल्यू का स्क्वायर रूट लिया तो मेरे पास रिजल्ट आ गया रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ वोल्टेज जो है विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो मैं लिख सकता हूं वी नॉट डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2, क्योंकि वी नॉट का स्क्वायर था तो वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ स्क्वायर रूट रह जाएगा 2 के ऊपर। और अगर मैं इसको भी सॉल्व करूं 1/√2 का रिजल्ट निकालूं तो मेरे पास रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ वोल्टेज आ जाएगी फॉर ए कंप्लीट साइकिल विच इज इक्वल टू 0.7 इंटू पीक वैल्यू विच इज वी नॉट। तो अगर मैं इसे रिप्रेजेंट करना चाहूँ ग्राफ में तो वो कुछ अप्रोक्सीमेट इस जगह आएगी, और जब हम वी नॉट को 0.7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली जो आंसर होगा रूट मीन स्क्वायर वैल्यू का वो पीक वैल्यू से कम निकलेगा, क्योंकि हम लेस देन 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो मेरे पास जो रिजल्ट है फॉर ए कंप्लीट साइकिल रूट मीन स्क्वायर वैल्यू जो है वो 0 नहीं आती, जैसा कि एवरेज वैल्यू के केस में आती है अगर हम कंप्लीट साइकिल के लिए निकालें। इसी तरह करंट के लिए हम कैलकुलेट करना चाहें तो मेरे पास करंट के लिए वैल्यू आ जाएगी IRMS इज इक्वल टू 0.7 इंटू आई नॉट। थैंक यू।